चलो, आर्टिकल 23 पढ़ रहे थे, है ना। देखो, अगर आर्टिकल 23 में हम लोग देखे थे कि आपका बलाश्रम, ठीक है, आपका बाउंडेड लेबर। लेकिन इसमें एक चीज लिखना, उसमें आपका लिखो आर्टिकल 23(2), आर्टिकल 23(2) में इसे लिखो, उसमें लिखना उसमें कि यदि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय आपातकाल में, यदि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय आपातकाल में आपसे सरकार बलात् श्रम करवाए, आपसे सरकार बलात् श्रम करवाए, तो वह आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो वह आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बस हमारा आपका, वो क्या नहीं मान सकते उसको, आप आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं मान सकते। बात समझ में आ रहा है आपका? बोलने का मतलब क्या है कि यदि आप किसी भाई सरकार, जैसे कोरोना समय हुआ, कोरोना समय तुम्हारा क्या हो रहा था, आपका व्यक्ति क्या करता था, आपका ज्यादा काम करता था, ठीक है। आपका इधर चेयर नहीं, इधर ले लो चेयर, चेयर बैठो वहां लेके, तुम इधर पीछे बैठ जाओ, समय पे आया करो। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, जिससे राज क्या आपका कोरोना आया, ठीक है आपका, तो कोरोना व्यक्ति कैसे काम करता था, दिन रात काम करता था। भाई आपका काम करने घंटा कितने हैं, आपका 8 घंटा, उस पर आपको आराम करना है। लेकिन कोरोना समय क्या हो रहा है, व्यक्ति आपका दिन रात काम कर रहा है। तो वैसे काम कैसा था आपका, राष्ट्र हित में आपको काम करना था। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, भाई कोई देश हमला कर रहा है, कहाँ पे आपका सोचो भारत में हमला करना चाह रहा है, और उस समय स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे पास सेना की कमी आ गई, तो सेना क्या करता है, इसलिए देखना किसकी जरूरत पड़ती है, एनसीसी। हर स्कूल में क्या होते है काम का, एनसीसी, ठीक है। आपका एनसीसी मतलब क्या, नेशनल कैडेट कोड, मतलब इसको भी पूरी आर्मी टाइप का ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक वैसे ही कि भविष्य में यदि आपका आर्मी में यदि इनकी जरूरत पड़े तो इनको क्या किया जाए, आपका भेजा जाए। तो यदि राष्ट्र के हित में काम में या इमरजेंसी में यदि आप कोई काम कर रहे हो तो बलाश्रम, ठीक है, लिख लेना उसको भाई, ठीक है आपका, मतलब राष्ट्र हित में कोई काम होगा तो बलाश्रम नहीं कहा जाएगा, बन जाएगा ये आर्टिकल 2 आपका 25, सॉरी आपका 23(2). आगे बढ़े, चलो अब आते हैं अपन सीधा कौन सा, अनुच्छेद 24, बाल श्रम। बाल श्रम, लिखना उसमें क्या लिखा है, उनको लिखो आपका आर्टिकल 24, बाल श्रम का निषेध। लिखो उसमें, भारत के मूल संविधान में उल्लेख है कि, भारत के मूल संविधान में उल्लेख है कि 14 वर्ष के बच्चों से, 14 वर्ष के बच्चों से बाल श्रम अमानवीय दशा में प्रतिबंधित है। ठीक है, और एक बात बताओ, ये अधिकार कैसा होगा, निरपेक्ष होगा कि नहीं होगा? निरपेक्ष मतलब क्या समझते हो? निरपेक्ष मतलब उसका आपका मतलब उसमें थोड़ा बहुत रोक लगा सकता है, ऐसा है क्या इसमें?
भाई सीधा बोला गया आपका, जैसे आप पढ़े थे ना आपका कौन सा आपका आर्टिकल 19, ये आर्टिकल अभी जो पढ़े कौन सा आपका आर्टिकल 21, इसमें थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, जैसे आपका कल पढ़े थे, आपका अभी पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन निरपेक्ष नहीं है। उस पर सरकार थोड़ा क्या लगा सकती है, आपका रोक लगा सकती है कि स्वतंत्र हो, मतलब आप कहीं भी घूमने नहीं जा सकते, मतलब अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन ये अधिकार क्या है, निरपेक्ष है, मतलब इस पे हम थोड़ा बहुत भी चेंजेस नहीं कर सकते। यदि कभी पूछेगा कि आर्टिकल 23 और 24 कैसे अधिकार हैं, तो निरपेक्ष अधिकार हैं, एब्सोल्यूट्स राइट्स हैं, इसमें हम किसी भी प्रकार के युक्ति युक्त प्रबंधन नहीं कर सकते। लिखो उसमें आर्टिकल 23 और 24 निरपेक्ष अधिकार हैं, आर्टिकल 23 और 24 निरपेक्ष अधिकार हैं, इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको याद हो, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछ रहा है कि कौन सा आपका आर्टिकल निरपेक्ष है और कौन सा आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हो ये अधिकार तुम्हारा कैसा अधिकार है, आपका निरपेक्ष है। इस पे हमने निरपेक्ष में समझते हो क्या होता है, क्या होता है निरपेक्ष मतलब, इधर क्या नाम है, कुछ समझा रहे निरपेक्ष मतलब क्या होता है। निरपेक्ष का मतलब जो आर्टिकल है, आर्टिकल में संशोधन नहीं, मतलब आर्टिकल ने बोल दिया कि बाल श्रम प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित है। बात आज समय आपका, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों के, इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना, स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा शोषण से बचाना है। बन जाएगा, याद हो जाएगा ये। अब देखो भारतीय संविधान में बाल श्रम को खासकर किन किन चीजों पर क्या किया गया, आपका प्रतिबंध किया है। देखो उसमें सबसे पहले एक केस पढ़ना है इसमें अपने को, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, होता क्या था कि भाई बाल श्रम बोलने का मतलब क्या होता है, 14 वर्ष से कम आयु। अब 14 वर्ष से जो कम आयु है, हमने संविधान में तो लिख दिया अमानवीय दशा या जोखिमपूर्ण कार्य में तुम्हारा क्या होगा, बाल श्रम प्रतिबंधित होगा। लेकिन एक बात बताओ, तुमको पता भी तो चलना नहीं चाहिए ना कि मैं जो काम कर रहा हूं कैसा काम है, वो जोखिम है। तुम 14 वर्ष के नहीं हो रहे हो और बचपन से तुम्हारे पिताजी कहाँ काम कर रहे हैं, फटाका दुकान में, तुम भी काम क्या कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए जोखिम कार्य है क्या, वो नहीं है। क्यों, क्योंकि बचपन से तुम क्या कर रहे हो आपका, ठीक है ना। भाई आप न्यूज में देखते होगे, आपका बचपन से लड़का क्या कर रहा है, आपका मांस काट रहा है कितने साल का, 8 या 9 साल का, तो वो उसमें क्या हो चुका है, आपका पारंगत हो चुका है। तो एमसी मेहता का ये कहना था कि सबसे पहले तो जोखिम कार्य क्या है, अमानवीय दशा, जो लिखे हो ना आपका अमानवीय दशा क्या है। इन्होंने कहा कि जो संविधान में लिखा है कि अमानवीय दशा क्या होगा, प्रतिबंधित होगी, पहले ये बताओ अमानवीय दशा क्या है। तो लिखो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि बच्चों में अमानवीय दशा में बाल श्रम प्रतिबंधित होगा, इसको परिभाषित कीजिए। बच्चों में अमानवीय दशा में बाल श्रम प्रतिबंधित होगा, इसको परिभाषित कीजिए कि बच्चों में
अमानवीय दशा में बाल श्रम प्रतिबंधित होगा, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा लिखो उसमें, लिखना उसमें आपका, लिखना 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम लाया। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है आपका, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम लाया। कब लाया आपका, 1986। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट लाया, और इसके तहत कहा कि कारखाना मतलब क्या होता है, फैक्ट्री। ठीक है, खदान मतलब माइंस, ध्यान से। ठीक है, कारखाना सबसे पहले फैक्ट्री। ठीक है आपका, कौन सा आपका, फैक्ट्री। दूसरा कौन सा, खदान। तीसरा एक्सप्लोसिव आपका तुम्हारा पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, बीड़ी तंबाकू उद्योग, मोटर परिवहन की जो फैक्ट्री होती हैं, मोटर परिवहन की फैक्ट्री। ठीक है आपका, आदि जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे कार्य नहीं कराए जाएंगे। बन जाएगा, समझ रहा है ना आपका। इसमें क्या कर दिया, इसमें नाम दे दिया, फैक्ट्री में नहीं करेंगे, कोई खदान में नहीं करेंगे, कोई विस्फोटक पदार्थ, कौन सा आपका फटाका उद्योग, शिवाकाशी फटाका उद्योग में काम नहीं करेंगे, कोई मोटर गाड़ी जहां बन रही है वहां पे काम नहीं करेंगे। स्पेसिफाई कर दिया कि यहां पे काम, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, मतलब बाकी जगह काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अमानवीय दशा पे हमने क्या कर दिया, आपका अमानवीय दशा में आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि भाई खदान पे काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, मोटर गाड़ी यहाँ काम नहीं करेंगे, विस्फोटक पदार्थ यहाँ काम नहीं करेंगे, बीड़ी उद्योग में काम नहीं करेंगे, और ये नहीं बताया कि और कहाँ का काम नहीं करेंगे, और इतना बोल के चुपचाप हो गया। मतलब इसका मतलब यही है कि बाकी जगह काम कर सकते हैं। ठीक है आपका, फिर लिखो दूसरा एक्ट आया 2006 में आया। 2006 में ये बोला गया कि घरों एवं होटलों पर भी, 2006 में आया कि घरों एवं होटलों पर भी, होटल देखना आपका, घरों एवं होटल पर भी 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के कार्यों को प्रतिबंधित किया गया। होटल एवं घरों में भी 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को क्या किया गया, आपका कार्य करना क्या आपका प्रतिबंधित किया गया। कि मतलब होटल और स्कूल आपका किसमें, आपका घरों में भी 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। बन जाएगा, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करती जा रही है, आपका
प्रॉपर जब कुछ ऐसा बाल श्रम होता है उस पर क्या ले आ रही है आपका, नियम ले आती है। ठीक है आपका। एमसी मेहता फिर केस किए, बोले कि भाई मैं आपसे कुछ, आपका सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ ऐसा कुछ केस होता है तो उस पर फिर आवाज उठाती है, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि 14 वर्ष के बच्चे किसी भी कार्य में क्या नहीं करेंगे, प्रकार का आपका कार्य नहीं करेंगे। देखो 2016 में क्या बोला गया, देखो उसमें 2000 में संशोधन किया गया और लिखा किसी भी उद्योग व्यापार में, किसी भी उद्योग और व्यापार में बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी उद्योग एवं व्यापार में बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। बाल श्रम पूर्णतः क्या होगा आपका, प्रतिबंधित होगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु, यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाएगा तो उस व्यक्ति और उस बाल श्रमिक के माता पिता, जो काम करवाने वाला वो और उस बाल श्रम के माता पिता को आर्थिक दंड दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक दंड दिया जाएगा। दंड कितना होगा, दंड लिखना 6 माह से 2 वर्ष की जेल। कितना होगा आपका, 6 माह से 2 वर्ष की जेल, या 20,000 से 50,000 जुर्माना। 20,000 से 50,000 जुर्माना। ठीक है। फिर भी नहीं माना, जेल से छूट के आया, बोले दोबारा क्या करवाया आपका, बाल श्रम में पकड़ा गया, तो लेकिन आपका दोबारा करने पर 1 से लेके 3 साल की सजा, 1 से लेके 3 साल की सजा। ठीक है। लेकिन इसमें ये देखो, अब एग्जाम्पल समझ लो आपका, हमने ये बोल दिया कि होटलों और घरों में क्या होगा आपका, प्रतिबंधित होगा। ठीक है। और चूंकि ये निरपेक्ष अधिकार है तो इसमें क्या नहीं लगा सकते आप, युक्तियुक्त प्रबंधन नहीं लगा सकते। ठीक है। तब आपका एक केस आया था आपका, वो केस उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस आप नाम सुन लो आपका, नीलमणि वर्सेस ऐसा कुछ केस था। उसने कहा कि भाई यदि कोई व्यापार शुरू कर रहा है, कोई व्यापार शुरू कर रहा है और उसके घर में 11-11, 12-12 वर्ष के कई बच्चे हैं। ठीक है आपका। घरों में जैसे भाई आप जाओगे किराना दुकान, घर में सामने क्या आपका किराना दुकान है, पिताजी स्कूल गए हैं या आपका टीचर हैं कि पढ़ाने गए हैं, माता है खाना बना रही है, एक लड़का है कितने साल का आपका, 11-12 साल का, आपने कुरकुरे मांगा और कुरकुरे दे दिया आपको। आप बोलोगे ये तो क्या कर रहा है व्यक्ति आपका, बाल श्रम कर रहा है। तो ये बाल श्रम कहां हुआ। ठीक है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई घरेलू व्यवसाय में क्या है आपका, छूट होगा। घरेलू व्यवसाय में क्या होगा आपका, छूट। घरेलू व्यवसाय में छूट है। ठीक है, पहला। दूसरा, यदि कोई एक ऐसा आपका देखा 14 वर्ष कम आयु का बच्चा जिसमें योग्यता हो, योग्यता मतलब अच्छे से गाना गा सक रहा है, अच्छे से क्या कर पा रहा है आपका, डांस कर पा रहा है, देखना आपका डांस इंडिया डांस में जा रहा है। ठीक है आपका। 4 से 5 साल बच्चा तुम्हारा क्या रहा आपका, अच्छा गाना गा रहा है, अच्छा गाना गया, पैसा मिला, मतलब क्या हो गया उसका, श्रम।
ठीक है, मतलब किसको छूट होगा आपका? बाल कलाकारों को क्या मिलेगा इससे? आपका छूट मिलेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? बाल कलाकारों को तुम्हें क्या मिलेगा? आपका छूट मिलेगा। जो टीवी में काम कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? आपका छूट मिलेगा। जो घरेलू व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी क्या मिलेगा? आपका छूट मिलेगा। लेकिन निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या लगाया गया है आपका कि छूट कब मिलेगा, कि छूट क्या आपका कब मिलेगा। तो लिखो उसमें सबसे पहले घरेलू व्यवसाय और बाल कलाकारों को छूट दिया जाता है। घरेलू व्यवसाय के तहत और बाल कलाकारों को छूट प्रदान किया गया है। घरेलू व्यवसाय और बाल कलाकारों को छूट प्रदान किया गया है। याद करना 2017 में आया था। कब आया था आपको? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक है, 2017 का केस है। इसमें क्या बोला गया आपका कि घरेलू व्यवसाय और बाल कलाकारों को क्या दिया जाएगा? आपका छूट दिया जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब पहले अपन देखते हैं कौन सा आपका घरेलू व्यवसाय। तो घरेलू व्यवसाय काम तभी करेगा जब वो स्कूल से क्या जाएगा? आपका स्कूल के बाद, स्कूल के पहले नहीं। क्या आपका स्कूल के बाद। ठीक है, आपका स्कूल के बाद आएगा तो क्या करेगा? आपका पढ़ाई करेगा वो। कौन सा? आपका स्कूल के बाद। ठीक है आपका। और दूसरा क्या बोल रहा है आपका? और दूसरा बोल रहा है आपका अधिकतम कितने घंटे काम करेगा वो? अधिकतम काम करेगा 3 घंटा। कितना काम करेगा आपका? अधिकतम आपका 3 घंटा काम करेगा। बाल कलाकारों को कहा गया कि ये भी क्या आपका स्कूल के बाद, ये भी क्या आपका स्कूल के बाद। लेकिन अधिकतम कितना घंटा आपका? अधिकतम 5 घंटा। दोनों स्कूल के बाद ये अधिकतम कितना घंटा काम करेगा? ये कितना करेगा अधिकतम आपका? क्यों? क्योंकि जो बाल कलाकार हैं उस पर आपका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब क्या लगा रहते हैं? आपका पैसा लगा रहते हैं भाई। उसकी भी तुम्हारा आजीविका का क्या ना हो, आपका हनन न हो। इसलिए इनको कितना समय दिया गया? आपका 5 घंटे का समय दिया। और याद करना कि ये जो आपका देखा जाएगा, ये जो समय होगा, ये समय आपका देखा जाएगा दोनों को शाम को 7 बजे के बाद नहीं करवा सकते और सुबह 8 बजे के पहले नहीं करवा सकते। शाम को कितना आपका? 7 बजे के बाद, और सुबह कितना आपका? 8 बजे के पहले नहीं करवा सकते। ठीक है आपका। और यदि इसको 5 घंटा काम करवा रहे हो तो हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद आपको उस जिला के मजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ेगा? आपका परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है आपका। उस जिले के आपका जो जज है उससे क्या लेना पड़ेगा? आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उससे सहमति करवाओ। ठीक है आपका, समझ आ रहा है ना आपका? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसमें कुछ छूट दिया गया है कि घरेलू व्यवसाय करोगे आपका, तो घरेलू व्यवसाय में आपका स्कूल के बाद काम करवाओगे, 3 घंटा काम करवाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल में आपका शाम 7 बजे के बाद काम नहीं करवाओगे, सुबह 8 बजे के पहले काम नहीं करवाओगे। बाल कलाकार हैं तो वो भी स्कूल के बाद। अधिकतम कितना आपका? 5 घंटा। 6 महीने के बाद तुम्हारे क्या आपका जिला जज से तुम्हारे क्या आपका परमिशन आपको लेना पड़ेगा। हाँ, करवा सकते हो। बच्चों से क्या कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाओगे? वो बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला मजिस्ट्रेट बोल दे कि नहीं करवाना है काम, तो ना बच्चा कर पाएगा, ना तुम्हारे कौन कर पाएगा? आपका प्रोड्यूसर कर पाएगा। बात समझ आ रहा है आपका? लिख लो इसको। बन जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल याद नहीं, ये युक्त ये निरपेक्ष अधिकार है ना। केवल कुछ छूट दिया है किसमें? आपका घरेलू व्यवसाय में, और किसमें? आपका बाल कलाकारों को। बन जाएगा। दोनों में स्कूल के बाद का काम होगा। घरेलू व्यवसाय में अधिकतम 3 घंटे के बाद काम,
और उसमें कितना आपको अधिकतम 5 घंटा काम दिया जाएगा। लेकिन ये 5 घंटा में हर 6 महीने के बाद आप किससे परमिशन लोगे? आपका जिला जज से, जिला मजिस्ट्रेट से। शाम के 7 बजे के बाद काम नहीं होगा, सुबह 8 बजे के पहले काम नहीं होगा। ठीक है, ये खत्म हुआ तुम्हारा कौन सा आपका आर्टिकल 24 और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है।